हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त करें। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने आ रहा है, पढ़ाई में लग जाइए दोस्तों। और आप लोगों का दुर्गा पूजा भी आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में थोड़ा घूम भी लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले 2 दिनों बाद दोस्तों दुर्गा पूजा हम लोग का शुरू हो रहा है। ठीक है, नवरात्रि शुरू हो चुका है। चलिए सब कुछ सवालों को देखिए। जो आप लोग एग्जाम में जो वीकली टेस्ट होने वाला है कल, उसमें बहुत अच्छा ही रोल करेगा और बोर्ड एग्जाम के लिए भी धमाका करेगा। मतलब बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है, होसे मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? जो होसे मेला है दोस्तों, वो कहाँ किया जाता है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन होता है त्रिनाद में। ठीक है, कहाँ? त्रिनिदाद। त्रिनाद नहीं, त्रिनिदाद में। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम पूछा गया। ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान किसे कहता है? G77 और G8 को दोस्तों ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान माना जाता है। ठीक है। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की? बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में शुरू की गई? तो ये दोस्तों आप लोगों का शुरू किया गया था अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अमेरिका में बृहद उत्पादन व्यवस्था शुरू की गई थी, आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, मतलब कहाँ से ये भेजे जाते थे? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में देशों में से किसे धुरी शक्तियां मनाया था? आपको पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। तो ये आपको पूछा है धुरी राष्ट्र शक्तियां कौन कौन सी थी, धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, जर्मनी, जापान, इटली, ये सब है जो धुरी राष्ट्र थे। ठीक है। और आप लोग मित्र राष्ट्र कमेंट करके जरूर बोलना। हर एक विद्यार्थी पिछले वीडियो में बताए थे, इसमें बता देना। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई? तो दोस्तों कौन सा बीमारी? चेचक का जो बीमारी था ना, वहां पर अमेरिका के लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही विनाशकारी साबित हुई। और ये चेचक की बीमारी वहां लाया गया था। ठीक है, बाहरी सैनिकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये बहुत आसान सवाल है। आप लोग कमेंट करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक और कितने वर्षों तक चला, क्योंकि ये बच्चा बच्चा भी बोलेगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कमेंट जरूर करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध चला दोस्तों कितने वर्षों तक चला था और कब से कब तक चला था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ स्थित है? शेयर बाजार, शेयर मार्केट भारत में भी है, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, डाउ जोन्स करके ऐसा कुछ नाम है। सबसे बड़ा अमेरिका का ही है। अगला सवाल है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, मतलब भारत में चाय कहाँ पर प्रमुख रूप से खेती की जाती है इसकी? तो चाय का हो जाएगा असम। ठीक है, आप लोग सुनी होंगे असम, असम चाय के लिए फेमस है। ठीक है, चाय पत्ती के लिए असम फेमस है। तो 9 का दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर क्या बोल रहा है? विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? कपास के उत्पादन में जो कपास उत्पादन होता है, तो उसमें भारत का पोजीशन क्या है? तो भारत का पोजीशन दूसरा है, मतलब भारत दूसरे नंबर पे है कपास उत्पादन करने के मामले में। अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां प्रतीक थी, किस चीज का प्रतीक थी दोस्तों? तो ये अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। अश्वेत एक तो होता है श्वेत मतलब जो गोरा रंग का था, अश्वेत मतलब जो काला रंग का था। ठीक है, अमेरिका में जो ये भेदभाव चल रहा था वो। तो याद रखिए, काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां किसका प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति का था। पीटर नॉर्मन संबंधित थे, पीटर नॉर्मन संबंधित थे किससे? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे, यानी 12 का जो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्मिथ और कार्लोस कौन थे? तो स्मिथ और कार्लोस एक एफ्रो अमेरिकन थे। ठीक है, कौन थे? एफ्रो अमेरिकन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सामाजिक विभाजन का क्या कारण था? अमेरिका में जो सामाजिक विभाजन हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, क्या था? श्वेत और अश्वेत दो इसमें कारण था। ठीक है, काला और गोरे का भेद, वो कहता है ना कि यहाँ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से नाता है। बिल्कुल, जैसे भारत में ऐसा भेद नहीं है, बट अमेरिका में था, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ही डिफरेंसेस था। गोरा तो एकदम बिल्कुल गोरा, दूध जैसा गोरा, और काला तो कल कुछ काला कुचला। तो अश्वेत और श्वेत का यहाँ पर विभाजन था, श्वेत और अश्वेत का। ब्रिटेन में नेशनलिस्ट पार्टी की किस वर्ग का समर्थन कर रही थी? नेशनल पार्टी किस वर्ग का? तो नेशनल पार्टी जो है दोस्तों कैथोलिक वर्ग का समर्थन कर रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैथोलिक इसका समर्थन कर रही थी। ओके, चलो अगला प्रश्न, ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी कर रही थी? तो इसका यूनियनिस्ट पार्टी कर रही थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसका ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन पार्टी कर रही थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक क्या था? तो उनका आत्मगौरव का प्रतीक था गले में काला मफलर। जैसे आप लोग अरविंद केजरीवाल जी मफलर हमेशा बांधते रहते हैं ना, बांध के रहते हैं, उसी प्रकार वो लोग क्या था? गले में काला मफलर उन लोग का गौरव का प्रतीक था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? मतलब कैसा, कौन सा ऐसा फसल उत्पादन के कारण? दोस्तों आलू। ठीक है, आलू के कारण। एक साल ऐसा हुआ था कि आलू वहाँ पर उत्पादन नहीं हुआ था, जिसके वहाँ पर भुखमरी सी आ गई थी,
बाद में, ठीक है। तो आलू के उत्पादन के कारण वहाँ के जो अधिकतर गरीब है बेहतर खाने लगे और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए। तो आलू हो जाएगा। रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट एक पशु रोग है, आपको पता है क्या है, एक रोग है, एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन, आप लोग KGF 2 देखे होंगे। एल डोराडो का वो खान, सोने का खान। तो ये जो जगह है दोस्तों सोने के लिए फेमस था, यानी कि ये सोने का सक्षम शहर है। कौन? एल डोराडो। आप लोग KGF 2 अगर नहीं देखे तो देख लो, उसमें नाम लिया गया कि एल डोराडो का खान है। तो वहाँ पर सोने का निर्माण होता है, तो ये याद रखिएगा। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। ये सारे सवाल आप लोग का जो है आप क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन बैंक से है और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर एक को देख लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर एक बच्चा देख पाए। चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।